खबर से जो पिछले 4 दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रही है। और हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर कोलकाता में हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता पाठ का आयोजन किया गया है। देखिए, पाठ किस वक्त हो रहा है ये भी आपको हम आगे बताएंगे, क्योंकि इसके पहले पश्चिम बंगाल चर्चा में किस वजह से था, ये उससे जुड़ा ही मामला है। इस आयोजन में 5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। गीता पाठ में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, योग गुरु बाबा रामदेव, धार्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री शामिल हुए। साथ ही अन्य साधु संत भी गीता पाठ के लिए कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड भी पहुंचे। हालांकि इस गीता पाठ से ठीक एक दिन पहले मुर्शिदाबाद, आपको याद होगा कल की खबर है, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 4 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया था। केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बीच हुमायूं कबीर ने मौलवियों के साथ मिलकर एक विशाल मंच पर औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम का फीता काटा, जबकि वास्तविक मस्जिद निर्माण स्थल आयोजन स्थल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। आपको यह भी बता दें कि बाबरी मस्जिद की नींव को लेकर सियासत अब शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने बाबरी की नींव का विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने यह कहा है कि कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद कयामत तक रहेगी। 3 तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मस्जिद की नींव जहां पर रखी गई है मुर्शिदाबाद, वहां की तस्वीरें देखिए किस तरह से अपने सर पर ईंट लेकर लोग पहुंचे हैं। जो यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, सभी ने यहां पर अपने अपने तरीके से ईंट लेकर पहुंचकर अपना योगदान देने की कोशिश की। तो वही कुछ लोगों ने पैसे भी वहां पर दिए। ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बाबरी की नींव कल रखी गई और गीता का महापाठ आज किया गया। कल 4 लाख के लोगों के आने की बात कही गई, तो आज कहा गया कि गीता महापाठ में 5 लाख लोग आए हैं। पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में चुनाव होने हैं, ऐसे में इससे जोड़कर इसको देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर ध्रुवीकरण होता हुआ नजर आता है और इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल पर पड़ता हुआ नजर आता है। तो देखिए, 2 तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। गीता का महापाठ, साधु संतों का जमावड़ा, लाखों की भीड़, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों क्या चल रहा है और आने वाले समय में अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है कि क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं दिखाई देती है। तो देखिए, दोनों संप्रदाय अपने अपने तरीके से अपने धर्मों के लिए आयोजन कर रहे हैं और ऐसे वक्त में ये बड़े आयोजन हो रहे हैं जब यहाँ पर जो स्थितियां है, जो परिस्थितियां है, वो इस तरह की बनी हुई है, जबकि प्रदेश चुनाव में जाने वाला है। तो गीता का महापाठ किया गया, साधु संतों का जमावड़ा भी हुआ, लाखों की भीड़ आई। तो बाबरी के बाद गीता पाठ, इन दोनों को जोड़कर लिंक किया जा रहा है कि बाबरी का जो कल नींव रखी गई उसकी वजह से ये गीता का पाठ किया गया, ये भी कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में 2 गुटों में जनता को बांटने की कवायद है, यानी कि अपीजमेंट, तुष्टीकरण जो है वो कराने की कोशिश है। हालांकि एक दूसरे पर तमाम राजनीतिक दल इसके पीछे आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अरे भैया, ये कोई उद्देश्य नहीं है। बाबरी मस्जिद था, 450 साल से वह इमारत खड़ा था अयोध्या में, तो वो डिमोलाइजेशन कर दिया, तोड़ दिया, रिमूव कर दिया, तब नहीं बनोगी। कोई सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय लिया 2019 में, तो साफ साफ कह दिया जो जाएगा मैं रामलीला को दे दिया, रामलीला का राम मंदिर बन गया। तो दूसरा को तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लैंड दिया, लेकिन वो बना नहीं पाया। तो भाई मुर्शिदाबाद के बनाएगी तो किसी को तो तकलीफ नहीं होना चाहिए ना। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार,
हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया। के राम भक्तों को और भारत के राम भक्तों को यह कहना चाहूंगा कि हुमायूं ने बाबर के ही नामक की जो मस्जिद बनाई है, बनाने दीजिए। कितनी बड़ी बनाएगा मस्जिद, बनाने दीजिए। मैं आज चैलेंज करता हूं कि भारत के राम भक्तों को ले जाकर बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या में मिटा दिया गया था, वैसे ही बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। देखिए, टीएमसी पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती। एक तरफ तो हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर कर दिया, मीर जाफर बता रही है टीएमसी उसको। दूसरी तरफ टीएमसी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहा है। टीएमसी ध्रुवीकरण चाहती है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। इस सरजमी पे मस्जिद बनाने में कोई रोक कहीं भी नहीं है। चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो, और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा, तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है।